बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ 65 डिसमिल वन भूमि की लूट से हर रोज जुड़ रहा है नया किस्सा और भू माफियाओं को संरक्षण देते हुए उसके साथ खड़ा दिख रहा है अलग अलग विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नया चेहरा, जिसकी वजह से वन भूमि की लूट का यह मामला कई लोगों के लिए जी का जंजाल बनने लगा है। पश्चिम बंगाल, बिहार से लेकर झारखंड तक से जुड़ी तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ 65 डिसमिल वन भूमि की लूट की कहानी बिल्कुल हरी कथा अनंता जैसी है। पश्चिम बंगाल से बिहार के जिम्मे में आई और अब झारखंड का हिस्सा बन चुकी उक्त जमीन वन झाड़ जंगल की नेचर की रही है। उक्त जमीन का शुरुआती नेचर ऐसा ही रहा है जो दस्तावेजों में दर्ज है। तेतुलिया मौजा के थाना नंबर 38, प्लॉट संख्या 426, 450, 554 एवं 479 के कुल रकबा 95 एकड़ 65 डिसमिल से ज़्यादा बड़े भूभाग को 24 मई 1958 द्वारा संरक्षित वन के तौर पर अधिसूचित किया गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस जमीन को अपनी बताने वाले बोकारो स्टील प्लांट से जब वन विभाग ने उन्हें हस्तांतरित की गई वन भूमि की अद्यतन जानकारी चाहिए और तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ 65 डिसमिल वन भूमि की पड़ताल की तो बोकारो स्टील प्लांट ने उक्त भूखंड से अपने हाथ झाड़ लिए, हाथ यह कहते हुए खड़ा कर लिया कि उसने उसे अधिग्रहण ही नहीं किया था। पर हकीकत यह है कि साजिश रचकर गलत दस्तावेजों के जरिए उक्त बड़े भूखंड को निजी हाथों में पहुंचा दिया गया और अब हस्तांतरण और अधिग्रहण जैसे शब्दों के फेर में फंसाकर उक्त जमीन से बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के भ्रष्ट लोगों ने अपना हाथ झाड़ना शुरू कर दिया है। जबकि बिहार गजट में 4 सितंबर 1961 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या DLA HAZ 112 1961 9505 R एवं तत्कालीन राजस्व सचिव के पत्र संख्या AGL 42123 1961 541 R दिनांक 29 जनवरी 1962 के आलोक में धनबाद वन प्रमंडल द्वारा चास वन क्षेत्र के 11 मौजाओं के कुल 908 एकड़ 98 डिसमिल जमीन बोकारो स्टील को प्रोजेक्ट एवं हाउसिंग टाउनशिप बनाने के लिए दी गई थी। बोकारो स्टील ने 864 एकड़ 21 डिसमिल जमीन की जिम्मेवारी ली, जिसमें तेतुलिया मौजा की उक्त 95 एकड़ 65 डिसमिल वन भूमि है। खुद तेतुलिया मौजा की जमीन के दस्तावेज बताते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट के जिम्मे ही उक्त वन भूमि है जिसे वन विभाग ने हस्तांतरित किया था। लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने उक्त जमीन से अपना हाथ झाड़ना शुरू कर दिया है। जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो जो सच्चाई सामने आई उसने वन भूमि की लूट की ऐसी कहानी सामने ला दी जिससे वन विभाग के पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह सच सामने आया कि उक्त वन भूमि फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी हाथों में पहुंचा दी गई है। वन विभाग अपनी पड़ताल में पा रहा है कि अंचल कार्यालय बोकारो स्टील प्लांट के भ्रष्ट लोगों ने भू माफियाओं से साठगांठ की, साजिश रची गई और फिर उक्त जमीन को कानूनी दावपेच में उलझाते हुए निजी हाथों में बेच दिया गया और अब वन विभाग की जमीन निजी हाथों में पहुंचकर विधिवत तरीके से दाखिल खारिज भी कर दी गई। तभी से उक्त भूखंड की वापसी की लड़ाई कानूनी तौर से वन विभाग लड़ रहा है और वन विभाग उस भूमि को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए है। इसी क्रम में वन विभाग ने उक्त जमीन को लूटने की साजिश रचने के आरोप लगाते हुए 2023 के 30 अक्टूबर को सेक्टर 12 थाना में लिखित शिकायत की। पर आश्चर्य यह है कि सरकारी जमीन की लूट के इस मामले पर पुलिस को जितना गंभीर और संजीदगी से लेना चाहिए था उसने पूरी लापरवाही बरती और मामला दर्ज नहीं हुआ। फिर 14 नवंबर 2023 को ऑनलाइन FIR की गई। फिर 19 जनवरी 2024 को शिकायतकर्ता ने थाने में संपर्क किया, पर आश्चर्य कि सरकारी जमीन की लूट की इस मामले में पुलिस ने कोई कान नहीं दिया और FIR तक दर्ज करने की जहमत मोल नहीं ली। सरकारी जमीन की लूट के मामले में एक्शन लेने की बजाय सेक्टर 12 थाना की पुलिस सुस्त बनी रही। बाद में चास के प्रभारी वनपाल सब वनरक्षी रुद्र प्रताप सिंह ने बोकारो के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अपनी शिकायत पहुंचाई और मामला दर्ज कराते हुए आग्रह किया कि वह इस मामले में पड़ताल करे। वन विभाग की ओर से दी गई शिकायत पर बोकारो के ACGM की अदालत ने परिवार संख्या 106/2024 को दर्ज किया और फिर यह मामला सेक्टर 12 थाने के पास भेजा गया। बाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से और कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 12 थाना में मामला 18 मार्च 2024 को दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120B, 34 तथा 30C 63 फॉरेस्ट एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया।
वन विभाग द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में इजहार अंसारी, अख्तर अंसारी और शैलेश कुमार सिंह पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन का क्रय विक्रय किया है। इसके अलावा अंचल कार्यालय के तत्कालीन हल्का कर्मचारी रंगनाथ सिंह को भी इस मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के तत्कालीन महाप्रबंधक आरवी सिंह, डीजीएम जेएन सिंह, माधव प्रसाद सिन्हा, सचिंद्र कुमार पांडे वरीय प्रबंधक और वरीय प्रबंधक सत्येंद्र सत्यार्थी को भी इस मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वन विभाग ने इस पूरे प्रकरण की जांच करने का एक बार फिर सीओ से आग्रह किया है और उस जमीन के किए गए बंदोबस्ती को रद्द करने का भी आग्रह किया है। यह वन भूमि का मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब चला गया है और लगातार गहराता जा रहा है। उक्त वन भूमि के अपने हाथ से निकलने पर वन विभाग जहां उसकी वापसी की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं कई चेहरों को बेनकाब करने में भी लगा हुआ है जो इस जमीन को लुटवाने में शामिल रहे हैं। भू माफियाओं के नेक्सस के खिलाफ यह लड़ाई लगातार जारी है। इधर इस बीच इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बोकारो के एसपी मनोज स्वर्गियारी से उक्त मामले की जानकारी ली और इसका गहन अनुसंधान का जिम्मा सीआईडी को सौंपने का आदेश दिया। सेक्टर 12 थाना में दर्ज किए गए वन विभाग के इस मामले को, जो 32/2024 में दर्ज है, सीआईडी ने विधिवत टेक ओवर कर लिया है और अब उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की ओर से दर्ज किए गए इस मामले को अपने हाथ में जांच के लिए लेते हुए अब सीआईडी के पास यह पूरा मामला चला गया है और सीआईडी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वह उन चेहरों को बेनकाब करे जो इस जमीन लूट में शामिल रहे हैं। बोकारो से उड़ान लाइव के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट।